हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 10 है। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु की संख्या को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी परमाणु की संख्या निकालने के लिए कहता है, कभी कभी कहता है कि क्रिस्टल का द्रव्यमान बताइए या उसमें अवयवी कणों की संख्या बताइए। उन सभी को आज की इस वीडियो में आप निकालना सीख जाएंगे एकदम आसान और आपकी भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल पर भी जान गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको जो है एक बार बताएंगे कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या किया, माना कि लेट यानी मान लिए हम कि परमाणु की संख्या या अणु की संख्या या आयनों की संख्या को हमने n मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। परमाणु की संख्या, अणु की संख्या या आयन की संख्या को हमने n मान लिया। अब कहेंगे सर आप n का है माने, तो आपको जो मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है, हमने दूसरा बात माना कि क्रिस्टल में उपस्थित कणों की संख्या को हमने छोटा वाला n मान लिया। क्रिस्टल में उपस्थित कण की संख्या, आप कहेंगे कि क्रिस्टल में उपस्थित कण की संख्या क्या होता है। हम आपको बताए थे सर कि BCC में कितने कण होते हैं, FCC में कितने कण होते हैं, ECC में कितने कण होते हैं, SCC में कितने कण होते हैं, बताए थे ना। BCC में 2, ये सब आपको निकाल के हम सिखाए थे। FCC में 4 होता है, ECC में 2 होता है, SCC में 1 होता है। ये सब हम आपको निकाल के सिखाए थे। पीछे वाले क्लास में आप जाएंगे तो आप निकालना भी जो है सीख जाएंगे। ठीक है, हम कहे थे कि एकदम बेसिक से और बउआ की तरह हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि इकाई सेल के एक कोण की लंबाई को हमने a मान लिया। क्रिस्टल में उपस्थित कणों की संख्या को हमने छोटा वाला n माना था और इकाई सेल के एक कोण की लंबाई को हमने a माना। आइए जानते हैं तनी इकाई सेल, ई जो है एगो इकाई सेल है। आप जानते हैं कौनों के दिक्कत इकाई सेल में, इकाई सेल पीछे आप पढ़ चुके हैं। एकर एगो जो कोड़ा है, आई देखिए हयला एकर लंबाई जो है a है। तो एकर आपसे आयतन कोनो पूछे तो एकर का होगा आयतन। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। तो एगो a है तो तीनों जो है a है, तो इसका आयतन का होगा AQ होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखे हैं कि इकाई सेल के एक कोण की लंबाई a, तो पूरे क्रिस्टल का आयतन का होगा AQ होगा, है कि नहीं। एक कोण की लंबाई a है तो पूरे क्रिस्टल का आयतन जो है AQ होगा। ये भी आप जान गए सर। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे एक एक चीज को आप समझते अगर आप चलेंगे तो कभी भी आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में तो खासकर दिक्कत नहीं होगा, काहे कि न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज है, फॉर्मूला पर डिपेंडेंट होता है। अब इतना हमने माना कि परमाणु की संख्या, अणु की संख्या, आयनों की संख्या को बड़ा n या क्रिस्टल में उपस्थित कणों की संख्या को छोटा n से सूचित करते हैं। इकाई सेल के एक कोण की लंबाई a है तो पूरे क्रिस्टल का आयतन जो है AQ होगा। ठीक है, एक जब अब इतना हो गया तो हम जानते हैं कि एक मोल क्रिस्टल में इकाई सेल कितना होता है। एक मोल क्रिस्टल में इकाई सेल कितना होता है, तो परमाणु, अणु या आयनों की संख्या में अगर अवयवी कण की संख्या से डिवाइड दे देंगे तो एक मोल में क्रिस्टल कितना है वो आपको पता चल जाएगा। यानी कि बड़ा वाला n बटा में छोटा वाला n होता है। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान बराबर भी हम जानते हैं कि V बराबर का होता है, तो एक मोल क्रिस्टल में उपस्थित इकाई सेल गुने पूरे क्रिस्टल का आयतन। तो एक मोल क्रिस्टल में उपस्थित इकाई सेल कितना है, n बटा में n, बड़ा वाला n बटा में छोटा वाला n। अब पूरे क्रिस्टल का आयतन AQ है। ठीक है, मोलर आयतन V बराबर जो है का होता है, तो इकाई सेल यानी क्रिस्टल में उपस्थित इकाई सेलों की संख्या कितना है, इकाई सेल इतना है, गुने
पूरे क्रिस्टल का आयतन। आयतन कितना है, AQ है, देखिए पूरे क्रिस्टल का, हमने इतना लिख दिया। अब हमने के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि घनत्व D बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, इतना हम जानते हैं। चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अच्छा आगे तनी बढ़ाएंगे तो D के तो D लिखबे करेंगे, इसको आगे M के तो M लिखबे करेंगे। हाई देखिए V है, अब V बराबर हमको मालूम है इतना होता है, तो V के हटा के इतना लिख सकते हैं, बड़ा वाला N बटा में छोटा n इंटू AQ। अभी देखिए नीचे जो है ये छोटा वाला n भागा में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या में आएगा, गुना में आएगा, यानी कि m इंटू छोटा वाला n बटा में बड़ा वाला n और AQ। ये D बराबर निकला। अगर आपको घनत्व निकालना है किसी क्रिस्टल का तो इतना निकलेगा, लेकिन हमको जो है परमाणु की संख्या निकालना है, तब का फॉर्मूला होगा। तो चलिए ये D बराबर जब इतना आया तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर, तो क्या करेंगे, देखिए n इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू n तो रहबे करेगा, E वाला यहाँ चल गया, E वाला यहाँ चल के आएगा, ठीक है। तो D इंटू AQ, E है निकालेला था हमने के परमाणु की संख्या, ठीक है। अगर हमको मान के चलिए m निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो m को जो है n लाएंगे, इसको n लेके जाएंगे। देखिए m n जो है गुना में है तो n आएगा तो भागा में, n n जो है गुना में है n जाएगा तो भागा में जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब तो आप समझ गए। अगर परमाणु संख्या नहीं बोल के मास निकालने के लिए कहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। n इज इक्वल टू बड़ा वाला m इंटू बड़ा वाला m मतलब कि द्रव्यमान गुने छोटा वाला n मतलब कि अवयवी कणों की संख्या, और D मतलब कि क्रिस्टल का घनत्व, AQ मतलब कि पूरे क्रिस्टल का आयतन। न्यूमेरिकल बना के हम लोग समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जब तक नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला ये जो है आप याद रखिएगा, ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। न्यूमेरिकल है कि 288, कलर थोड़ा चेंज करते हैं सर तब मजा आएगा। 288 पिकोमीटर सेल कोण वाले, देखिए कोण वाले यानी एगो कोण के जो है का दे दिले है सॉल्यूशन। चलिए लिख देते हैं हमने के सॉल्यूशन दिया गया है एकदम बउआ की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं सर केमिस्ट्री। दिया गया है कोर वाले, कोर जब दे दिया A इज इक्वल टू 288 PM मतलब कि पिकोमीटर। चलिए इसको आगे थोड़ा हम बढ़ाते हैं। अगर पिकोमीटर से हमने के मीटर में करना होता है तब क्या करते हैं, 288 गुने 10 के पावर 12 मीटर होता है। अगर इससे सेंटीमीटर में हमको चेंज करना हो तो 288 गुने 10 के पावर -10 सेंटीमीटर होता है। कहेंगे सर ये आप कैसे लिख रहे हैं? अरे यार हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। आप पढ़े हैं ना सर। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है आप बता दीजिए। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर, और सेंटीमीटर में 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। ये सब जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं सर, ये सब बात बोलने वाला नहीं था, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए कि हमने एक कोण की लंबाई इतना दिया था, इसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब कहेंगे आप सेंटीमीटर में काहे कन्वर्ट किए? इसका घनत्व जो है ना सेंटीमीटर में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व की संरचना BCC है। तत्व कैसा है? तो तत्व जो है BCC है। अब BCC में के गो कण होता है? BCC में हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं BCC में n बराबर कितना होता है सर? n बराबर 2 गो कण होता है। हमको A मिला है n मिल गया, ठीक है। अभी देखिए अभी तत्व का घनत्व D, घनत्व हमको मिल गया।
D इज इक्वल टू कितना है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इतना मिला सर। आगे बढ़ते हैं तो 208 ग्राम, ग्राम मतलब कि द्रव्यमान हमको मिला। तो आइए द्रव्यमान को हम लोग जो है m से सूचित किए थे, यानी कि बड़ा वाला m इज इक्वल टू कितना 208 ग्राम। चलिए इतना मिला। आइए फॉर्मूला आप लगाते हैं। हमने के देखे परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। पीछे हम लोग जो हैं परमाणु की संख्या n बराबर फॉर्मूला m इंटू छोटा वाला n बटा में DAQ। चलिए फॉर्मूला को लगाते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू m इंटू छोटा वाला n बटा में DAQ। अच्छा एगो बात बताइए, हमारा a निकल के आया है इतना, तो AQ कितना निकल के आएगा? तो वो जो है AQ हम लोग बैठा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये तो बउआ वाला काम था। चलिए अब जो है हम लोग बैठाते हैं इसके मान को। m बराबर कितना दिया गया है 208। 208 यहाँ पे लिखे में कोनो के कुछ लाज शरम नहीं लगा। चलिए नहीं लगेगा, काहे क्वेश्चन में दिले है यार। चलिए ठीक है, छोटा वाला n इज इक्वल टू 2 हमने लिखा। चलिए अब भागा दे दिए। d कितना दिले है? d जो है 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तनी। हमनी के a दिले है 288, हमनी के सेंटीमीटर में लेना था। 288 गुने 10 इनवर्स 10, 288 गुने 10 इनवर्स 10 आ एकर जो है हम लोग क्यू कर देंगे। कोनो दिक्कत सर? नहीं कोनो दिक्कत है। चलिए इसको जो है इससे हम गुना करेंगे, कितना आएगा सर? इससे जो है 416 आएगा। एकरा में से एगो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एगो नंबर है, यानी कि ऊपर एगो जीरो बढ़ेगा और नीचे जो है अब 72 हो गया। समझे कि नहीं समझे? 208 के 2 से गुना किए 416 आया। एक में से एगो पॉइंट हटाएं तो एगो जीरोवा ऊपर जाएगा, यानी कि 4160 आया। अब पॉइंट हट गया तो 72 के 72 हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको जो है 288 के अलग क्यू कर दीजिए, उसके बाद जो है 10 के पावर माइनस 10 इनवर्स के अलग क्यू कर दीजिए। इतना आपको समझ में आया? जब इसको और आगे आप बढ़ाएंगे तो 4160 बटा में 72 गुने 288 के क्यू का निकल के आएगा तो 10 के पावर माइनस 30 इनवर्स। ठीक है, माइनस 30। अब इनवर्स है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तब का आपके निकल के आया सर। अब आपके का निकल के आएगा तो 4160 गुने 10 के पावर 30 बटा में 72 गुने 288 के होल क्यू। इतना निकल के आया होल क्यू। अब जब इतना निकल के आया तो आप गुना भागा जब आप करेंगे तो इसका आंसर जो है कितना आएगा? तो आंसर तनी मनी इतना गुना भागा तो आपको आता ही होगा। जब इसको आप करेंगे 2.41, हम इसको जो है ऑलरेडी बना के रखे थे। ठीक है, 2.418 इंटू 10 के पावर 24 जो है आपके आएंगे। ठीक है, इतना आएंगे। अगर ई पॉइंट को जो है एन से एन ले जाएंगे तो सन्निकटम हम पढ़ाए थे और निकटतम हमने पढ़ाया था, तो वो जो है आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एन से हम लोग एन जाते हैं तो इसकी संख्या जो है घटती है। जैसे ई जो है पॉइंट को अगर यहाँ पे हम लेके आएंगे तो पॉइंट हटा तो 24 18 गुने 10 के पावर जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप पढ़ें तो ये परमाणु की संख्या निकल के आया। आप निकाल सकते हैं ना, कितना बउआ के तरह जो है ये टॉपिक हमने आपको बताया, आप भी समझ सकते हैं। बहुत आसान है। अगर मान के चलिए इक्वेशन फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए, n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू n
छोटा वाला एंड बटा में d इंटू ए क्यू। अगर ये फॉर्मूला याद रहे, मान के चलिए परमाणु की संख्या यहाँ पे दिया गया है, घनत्व नहीं दिया है, तो कहाँ हम नहीं निकाल सकते हैं घनत्व। अब घनत्व भी दिया है, परमाणु संख्या दिले है, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया गया है, हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं दोस्त। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को तो लगता है कि सब टॉपिक्स जो हैं हम लोगों से बन जाएंगे, है कि नहीं। और इसके जो है और भी क्वेश्चंस, लगभग 1-2 क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 2-3, हाँ 1 नंबर तो हमने बना दिया ना, 2-3 नंबर क्वेश्चंस जो हैं आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नोट्स जो आपने केमिस्ट्री का कोर्स खरीदा है ना SGS क्लासेस एप्लीकेशन से, इसमें जब आप जाएंगे सर तो आपको केमिस्ट्री के कोर्स जो है देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री के कोर्स जो है जानते हैं कितना का है सर? 101 रुपये का जो है केमिस्ट्री का कोर्स है, 101 रुपीज का। इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स आपको दिया जाता है, चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, इतने सारे 101 रुपीज में आपको दिए जाते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं हमारे एप्लीकेशन SGS क्लासेस को डाउनलोड करेंगे, उसी में जो है आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो है आप जानते हैं इस वीडियो को क्या करना है, वीडियो आप देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।